हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीवन फैक्ट्स। आज हम आपको ऐसे 6 फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह फैक्ट आपको फिंगरप्रिंट का स्टोरी और उसके यूज़ के बारे में बताएगा। ये बात तकरीबन 1930 के जब इंग्लैंड के एक प्रिजन में एक कैदी आया जिसका नाम है वेस्ट। उसके 2 साल बाद उस प्रिजन में एक और कैदी आया जिसका नाम था विलियम वेस्ट। तो हैरान कर देने वाली बात यह थी कि दोनों आइडेंटिकल थे, मतलब इन दोनों का चेहरा मिलता जुलता था। तो समस्या ये हुई कि कुछ साल बाद जब वेस्ट का सज़ा ख़त्म हो गया और वो घर जाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ फिलअप कर रहा था, तभी उसका हमशक्ल विलियम वेस्ट आकर बोलने लगा कि मैं वेस्ट हूँ। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए दोनों को ही जेल से निकाल दिया गया। तो इस कन्फ्यूजन के बाद फिंगरप्रिंट का हुआ आविष्कार। तो इसीलिए हमारा हर सरकारी काम में फिंगरप्रिंट का यूज़ होता है। तो खुल गई आपकी आंखें। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे, और यह है फैक्ट नंबर 2। आपको तो ये बात पता होगी कि लोग मरने के बाद कॉफिन्स में गाड़ दिए जाते हैं। तो क्या ये बात आपको पता है कि जिंदा लोगों को भी कॉफिन में गाड़ दिया जाता है। ये बात तकरीबन 18 या 19 सेंचुरी का है। जब कुछ देशों में कोलेरा जैसी महामारी फैली थी, तब उन देशों के कुछ डॉक्टर और इंजीनियर्स ने एक ऐसा कॉफिन बनाया जिसमें जिंदा आदमी को भी दफनाया जा सकता है, जिसका नाम था सेफ्टी कॉफिन। एलन पो नाम का एक जर्नलिस्ट 1844 में एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था द प्रीमैच्योर बरियल। उसमें यह लिखा था कि सेफ्टी कॉफिन्स एक ऐसा डिवाइस था जिसमें लोगों को जिंदा दफना दिया जाता है और उनके खाने पीने के लिए एक ट्यूब रहता है, और कोई कुछ प्रॉब्लम बताने के लिए एक घंटी लगाया जाता है जिससे कि आदमी उस घंटी के रस्सी को खींचकर अपना हाल बता सकता है। कुछ कॉफिन में यह प्रॉब्लम थी कि उसमें हवा जाने के लिए कोई ट्यूब नहीं रहता था, जिसके वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पर। यह है फैक्ट नंबर 3। आपने फूल या बर्फ़ के बारिश के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आपने कभी मछली के बारिश के बारे में सुना है? यूरो हॉन्डुरास एक ऐसा देश है जहाँ पे मछली की बारिश होती है। 1998 का शुरुआत में यह देखा गया कि यूरो की समुद्र के पास वाले एरिया में मई और जून के महीने में मछली की बारिश होने लगी। वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको एक फेस्टिवल का नाम दे दिया, लूविया दे स्पीसीज। तो इस घटना के कुछ साल बाद जब ये लगातार होने लगा, तब ये दुनिया के साइंटिस्ट के लोगों के अटेंशन खींचने लगा। तो रिसर्च से ये पता चला कि रेन ऑफ फिश मेट्रोलॉजिकल है, मतलब अटलांटिक ओशन से 2 किलोमीटर दूर में है यूरो प्रेजेंट है। मई और जून के महीने में अटलांटिक ओशन में वाटर स्पाउट्स आते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग विंड का बहाव होती है, जिसके साथ समुद्र में रहने वाले मछली भी चले आते हैं और यूरो में गिर जाते हैं। इसको रेन ऑफ फिश बोलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। यह है फैक्ट नंबर 4। ये फैक्ट आपको मोटिवेशन देगा। आप कभी ऐसे पायलट का नाम सुने हो जो कि बिना हाथ लगाए एरोप्लेन को उड़ा सकती है? जेसिका कॉक्स इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्मलेस पायलट। ये लेडी अमेरिका में 1983 में पैदा हुई थी, जिनका पैदा होने से ही हाथ नहीं था, और पर वो ज़िंदगी से हार नहीं मानी और 2005 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना से साइकोलॉजी में डिग्री हासिल की। वो नॉर्मल लोगों की तरह सारे काम कर सकती थी कि वो पर मिनट में कीबोर्ड से 25 वर्ड्स टाइप कर सकती थी, और वो पानी में भी तैर सकती थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो एक सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर भी हैं। 2004 में उन्होंने अपना फ्लाइट उड़ाया था, जो कि सक्सेसफुल रहा। 3 साल के ट्रेनिंग के बाद 2008 10 अक्टूबर में उनको अमेरिकन टेक्वांडो एसोसिएशन से उनको लाइसेंस मिल गई। जो एयरक्राफ्ट वो उड़ाती हैं वो एक लाइट एयरक्राफ्ट था जिसका नाम था सी यूरोकोप। तो मिल गई मोटिवेशन। आप अपने को भी कम मत समझना। अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते?
ज़िंदगी में कभी हार मत मानिए और कभी रुकना मत, आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे, और ये है फैक्ट नंबर 5। ये जो फैक्ट है आपके जितना बड़ा है। मैं आज आपको दुनिया का सबसे बड़े ईगल के बारे में बताऊंगा। उसका नाम है हार्पी ईगल। ये ईगल दुनिया का सबसे बड़ा ईगल है। इस ईगल का हाइट 3 फीट 6 इंचेस है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसका विंग्स की लेंथ 5 फीट 9 इंच से 7 फीट 4 इंच होता है। इसका एक फीदर 2 फीट का होता है। इसका पूंछ का लेंथ 1 फीट 5 इंच होता है। इसका वेट 12 kg होता है। इस तरह का ईगल सेंट्रल अमेरिका में ज़्यादा दिखाई देता है। ये ज़्यादातर बंदर खाना पसंद करते हैं। तो हुई ना हैरान कर देने वाली बात। तो आशा करता हूँ ये फैक्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे, और ये फैक्ट नंबर 6। ये फैक्ट एक आर्टिफिशियल आइलैंड के बारे में है। इसका नाम सेंटा क्रुज डेल इस्टो। ये आइलैंड कोलंबिया में है। ये तकरीबन 1.25 हेक्टेयर्स में बनाई गई है। जगह तो इतनी छोटी है, पर इधर 1000 से 2000 लोग रहते हैं। हैरान कर देने वाली बात है कि उधर सिर्फ एक स्कूल है जिसमें सिर्फ एक टीचर है। तो अलग अलग क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर है। तो हुई ना एक हिला देने वाली बात। तो ठीक है, हमारा वीडियो आज यहीं पे अंत होता है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और लाइक कर देना। और मैं आप सभी विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।